साथियों नमस्कार और वंदे मातरम। आज हम आपको आसोप की सांस्कृतिक विरासत, आसोप की रामलीला के मंचन के बारे में जानकारी देंगे। आसोप की एक सांस्कृतिक विरासत है जो पिछले 50 सालों से चली आ रही है। बताया जाता है कि 1973 में सर्वप्रथम रामलीला का मंचन शुरू हुआ था और तब से लेकर आज 50 साल तक निरंतर आसोप के अंदर इस विराट रामलीला का मंचन किया जा रहा है। और जोधपुर ज़िले के ग्रामीण क्षेत्र में यह पहला मंचन है जो इतना बड़ा आयोजन होता है और इसमें आसोप के तकरीबन 150 कलाकार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसमें अपनी सहभागिता दर्शाते हैं और कला का मंचन करते हैं। यह रामलीला आसोज एकम से लेकर के विजयदशमी तक यानी 10 दिनों तक चलती रहती है और इसमें कस्बे के अलावा आसपास के गाँव से हज़ारों की तादाद में श्रद्धालु देखने के लिए यहाँ पर उमड़ते हैं। बहुत ही बड़ा आयोजन होता है और आज शाम से ये आयोजन शुरू हो रहा है। सारी तैयारियाँ यहाँ पर पूर्ण हो चुकी है और ये जो स्टेज बनाया गया है लकड़ी के बड़ियों से और पर्दों से, यह स्टेज भी लगभग अपने फाइनल रूप में पहुँच चुका है। तो हम आपको बताते हैं किस तरीके से इस स्टेज का निर्माण किया जाता है। इस स्टेज को बनाने में भी लगभग 3 दिन का श्रम लगता है, जिसमें कई सारे युवा साथी मिलकर के इसको बनाते हैं और ये सारा लकड़ी से बना हुआ होता है और इस पे पर्दे गिराने और उठाने के काम में आता है। हम आपको यहाँ पे काम करने वाले कुछ युवा साथी और कलाकारों से भी बात करवाएंगे। आगे आइए और इस सर्वप्रथम हम इस की डिज़ाइन को देखते हैं कि किस प्रकार से ये यहाँ पर आपको ये पर्दा दिखाया गया है जो रात को लाइट की रोशनी में बहुत ही शानदार तरीके से इसका चित्र आता है। और ऊपर ये जो मेन पर्दा है, यह मेन पर्दा गिरता है और उसके साथ साथ में पीछे और भी लकड़ी की बड़ियों पर पर्दे लगे हुए हैं। इन पर्दों पर ये सारी रामलीला का मंचन किया जाता है। तो हमारे साथ में जो कई साथी कलाकार हैं और जो इस कार्य में लगे हुए हैं पिछले कई वर्षों से, उनके अनुभवों से हम उनसे जानते हैं कि वो किस प्रकार से रामलीला के मंचन में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। तो सर्वप्रथम हमारे बीच में मुरली जी शर्मा उपस्थित है और ये पिछले 50 सालों से इस रामलीला में अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। 1973 में सर्वप्रथम इसका मंचन शुरू हुआ था और पहली रामलीला में इन्होंने लक्ष्मण का किरदार अदा किया था और पिछले 20 सालों तक निरंतर इन्होंने लक्ष्मण का पार्ट बड़े शानदार तरीके से निभाया था रोल। तो हम उनसे बात करेंगे। मुरलीधर जी, ये रामलीला कब से शुरू हुई है? 1973 से शुरू हुई है। सभी ग्रामवासियों के सहयोग से और सभी गाँव से आशीर्वाद से ये आज शाखा पनप रही है। आप इसमें कौन सा रोल करते हो? हम इसमें से 73 से लगा कर 93 तक लक्ष्मण का रोल किया था। तो इन्होंने 1973 से लेकर के 1994 तक यानी 20 साल तक लक्ष्मण का पार्ट अदा किया था और आज भी ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस रामलीला के मंचन में अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। आप पीछे जो पर्दों की सजावट देखते हैं, इनमें इनका बहुत सहयोग रहता है। पर्दे गिराने, उठाने, पर्दे चेंज करने, सारे में इनकी जो भूमिका है बहुत सराहनीय है। आगे हम चलते हैं। ये अशोक जी जैन हैं जो रामलीला कला मंडल के अध्यक्ष हैं और बहुत ही मेहनती कर्मठ कार्यकर्ता है और इनका जो सहयोग मिलता है उस सहयोग की बदौलत ये आज रामलीला वर्तमान स्वरूप में आपको देखने को मिल रही है। साथ में हमारे मदन सिंह जी बाघेला जो पिछले 3 सालों से रामलीला में निदेशक की भूमिका में डायरेक्टर का काम कर रहे हैं। इनसे हम जानते हैं कि ये पर्दों की सजावट वगैरह स्टेज बनाने में इनको कितना टाइम लगता है और रामलीला कितने दिनों तक चलती है। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो ढांचा है, इसको बनाने में लगभग 2 दिन का समय लग जाता है। ढांचा बनने के बाद में ये सजावट का दौर चलता है जिसमें 8-10 आदमी 2 दिन रात और दिन मेहनत करते हैं, तो ये करीब सजावट जो है वो कंप्लीट हो जाती है। तो आज ये रामलीला का मंचन शुरू हो रहा है और मंच पूरा तैयार हो चुका है। हमारे साथ में है इस कला मंडल के अध्यक्ष जिनकी देखरेख में ये सारा काम अनवरत जारी रहता है। अशोक जी से मैं पूछना चाहूँगा कि वो कितने सालों से इस मंचन से जुड़े हुए हैं? लगभग 35 साल से मैं इस मंच से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा। और हमारे साथ में है रामनिवासी बनगवा जो कि इस रामलीला कला मंडल के सदस्य है और वो जनक का पार्ट अदा करते हैं। तो मैं इनसे भी जानना चाहूँगा कि वो किस कार्य में इस रामलीला मंचन से जुड़े हुए हैं, पार्ट के साथ साथ और कौन से कार्य में उनका रोल रहता है? ये सभी कार्यकर्ता हैं वो गांव के ही हैं
सबके मिलजुल कर काम करने से ये ढांचा तैयार होता है। रामलीला का पर्दा लगाने से लेकर के साफ सफाई से लेकर के कलाकारों को तैयार करना, मेकअप करना, सभी गांव के ही कलाकार हैं। उनके साथ एक मैं भी हूं और पार्ट भी जो गांव के ही कलाकार हैं वो पार्ट अदा करते हैं। रामनिवासी इस रामलीला मंचन में जनक का पार्ट अदा करते हैं, तो मैं इनसे चाहूँगा कि वो जनक की एक चौपाई सुना करके हमें बताएंगे। जब शिव का धनुष कोई नहीं उठा पाता उस समय राजा जनक कहते हैं, हे दीप दीप के राजागण, किसको कहे बलशाली है, हमको तो ये विश्वास हुआ ये पृथ्वी वीरों से खाली है। पहले ऐसे ख्याल होता तो ऐसी बेबसी नहीं होती, हम करते नहीं प्रतिज्ञा तो ऐसी हंसी नहीं होती। बहुत ही सुंदर। ये जो रामलीला का मंचन किया जाता है वो राधे श्याम रामायण की चौपाइयों पर आधारित होता है और संगीतमय वाचन और मंचन होता है। बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पिछले 50 सालों से गांव के लोग, युवा साथी इस रामलीला का अभिनय कर रहे हैं और ये एक सांस्कृतिक धरोहर है। हमारे साथ में जो सबसे पहले 1973 में लक्ष्मण का रोल अदा किया और पिछले 20 सालों से रोल अदा कर रहे हैं, उनसे भी मैं एक चौपाई उनके मुँह से सुनना चाहूँगा। आप लक्ष्मण की कोई एक चौपाई याद हो तो बताइए। ये रावण को चेतावनी है कि वो आंखों के रहते अंधा है, जो बीज जहर का बोता है, चोरी से हरकर पर नारी अब रण के सन्मुख होता है। इस उल्टी मति के कारण ही लंका की सत्यानाशी है, ये बारंबार बता देना जान की प्यासी है। बहुत ही खूबसूरत चौपाई राधेश्याम रामायण से ली गई है और ये मंचन के दौरान ऐसी चौपाइयों का नज़ारा आपको प्रतिदिन देखने को मिलता है। आप देख रहे हैं कि कुल 6 पर्दों की जो ये बनाई गई है और उस पर प्रतिदिन ये पर्दे चेंज होते रहते हैं और बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पे मंचन आपको देखने को मिलता है। मैं रामनिवासी बनगांव से निवेदन करूँगा कि वो एक पर्दा गिरा करके हमें बताएं कि किस तरीके से इसका मंचन प्रारंभ होता है। एक कोई पर्दा। रामलीला की तैयारियां अपने अंतिम चरण में और पूरा मंच तैयार हो चुका है। सारा मंच लकड़ी की बड़ियों से बना हुआ होता है और उस पे पर्दे लगाए जाते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है, किस प्रकार से ये तैयारियां यहाँ पे दिखाई दे रही है। और ये पर्दा आपको इस तरीके से ये गिरता हुआ दृश्य बदलते रहते हैं। तो बहुत ही शानदार मंचन यहाँ पे आसोप की जनता द्वारा आयोजित किया जा रहा है। और आपको वीडियो कैसा लगा इसके बारे में बताइए। अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि हमारा हौसला बढ़े और आगे भी ऐसे वीडियो लेकर के आएँ। धन्यवाद।